मैं कमला सिंह तरकस और आज आप द तरकस में देख रहे हैं विशेष स्पोर्ट्स बुलेटिन। आज खेल दिवस है और ये खेल दिवस का नामकरण महान हॉकी के खिलाड़ी जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद के नाम पर आज का दिन खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। आज उनका जन्मदिन है। भारत की हॉकी में जो उन्होंने स्थान हासिल किया, जिन ऊंचाइयों तक भारत को हॉकी के क्षेत्र में पहुंचाया, तीन बार उन्होंने चैंपियन बनाने में जो योगदान किया, उसके लिए वह हमेशा याद किए जाएंगे और उनको हॉकी का जादूगर माना जाता है। जिस तरह से दुनिया के अनेक दूसरे खेलों में, जिस तरह से क्रिकेट में ब्रैडमैन का स्थान है, उसी तरह से हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद का स्थान है। और मेजर ध्यानचंद शुरुआत में सेना में भर्ती हुए, इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयाग कहा जाता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। सोमेश्वर सिंह उनके पिताजी थे और प्रारंभ में उनका भी नाम ध्यान सिंह था। और फौज में भर्ती होने के बाद उन्हें एक सैनिक अधिकारी ने हॉकी की तरफ उनका ध्यान, उनका रुझान खींचा और जब वो हॉकी से जुड़े तो धीरे धीरे वो जुनून में आने लगे और हॉकी उनके लिए एक नशा बन गई, एक जुनून बन गया, एक ख्वाब बन गया और ख़ास तौर से उसके लिए वो अभ्यास करने लगे। दिन में तो अभ्यास करते ही थे, रात में, चांदनी रात में भी वो अभ्यास करते थे। और उनके साथी जब उनको अक्सर देखते थे कि चांदनी में, चांद की रोशनी में वो अपने खेल का अभ्यास कर रहे हैं, तो लोगों ने उनका नाम ध्यान सिंह के बजाय ध्यान चंद्र किया और बाद में ध्यानचंद ऐसा उनका नाम स्थापित हो गया। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने खेल से जो वातावरण पैदा किया वह अपने आप में बेमिसाल है। एक बार की घटना है, कई सारे घटना प्रसंग उनके जीवन के इससे संबंधित हैं। एक बार तो उनके जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, उन लोगों को ये शक हुआ कि इनके स्टिक में, हॉकी स्टिक में, छड़ी में या तो गोंद चिपकाया गया है या इसमें कोई चुंबक है, जिसके नाते गेंद उससे चिपकी रहती है और ये जैसे चाहते हैं वैसे उसका प्रयोग कर लेते हैं। बाद में, खेल के बाद जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे, खिलाड़ियों ने उनसे पूछा कि हम आपकी स्टिक देखना चाहते हैं, छड़ी को देखना चाहते हैं। उन्होंने दे दिया। उन्होंने देखा कि उसमें कोई गोंद जैसा चीज नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर आपने कहीं चुंबक, लोहा ऐसा तो कुछ नहीं किया है? वो तोड़ करके उन लोगों ने देखा और पाया कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इस तरह के थे मेजर ध्यानचंद। और एक बार जर्मनी के मुकाबले जब भारत का खेल चल रहा था ओलंपिक के तहत, जहां जर्मनी के तानाशाह भी वहां बैठे हुए थे और हिटलर के सामने वो खेल चल रहा था। प्रारंभ में बहुत रोमांचक मुकाबला था, बहुत कड़ा संघर्ष चल रहा था। उस खेल में आगे चलकर सेकेंड हाफ में भारत की तरफ से 7 गोल किए गए और शर्मनाक हार जर्मनी की हुई। बीच खेल से ही तानाशाह हिटलर उठ करके वहां से चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने बुलवा करके बात किया। उनके खेल के वो कायल हो चुके थे, उससे इतने प्रभावित थे कि जब मेजर ध्यानचंद को बुला करके उन्होंने पूछा, बात किया, उस समय उनके जूते फटे हुए थे और फटे हुए जूते को देखकर कुछ उन्होंने बात किया कि आपको मैं अच्छी खासी नौकरी देना चाहता हूं, आप हमारे देश के लिए खेलिए और आपको हम हर तरह से सुविधा देंगे। लेकिन इस बात पर जो जिसके मन में देश के प्रति प्यार था, भारत के प्रति प्रेम था, उस मेजर ध्यानचंद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो केवल भारत के लिए ही खेलूंगा। खेल के बारे में चर्चा आती है कि उस खेल में जब देखा विपक्षियों ने, दूसरी टीम ने, और जर्मनी में खेल चल रहा था, उन लोगों ने पिच को इतना गीला कर दिया कि भारत के लोग जो साधारण जूतों में गए हुए थे वो फिसलेंगे और वो ठीक से खेल नहीं खेल पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। उस समय मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकालकर फेंक दिए और खाली नंगे पैर वो, ताकि अच्छे से दौड़ सकें, उस खेल का प्रदर्शन किया। एक बार जापान के अंतर्गत खेल के क्रम में सेकेंड हाफ से पहले एक बुढ़िया उनके पास आई और कही कि आपके इस छड़ी में कोई न कोई जादू है जिसके नाते आप ऐसा खेल पाते हैं। आप मेरी ये छड़ी ले लो और इससे खेलो, अपनी छड़ी मुझे दे दो। मेजर ध्यानचंद ने बड़ी हंसी हंसी
खुशी से उस छड़ी को उनको दे दिया और उनकी छड़ी लेकर के वो खेल में उतरे। फिर धुआंधार गोल दागते रहे। इस तरह से बाद में वो गुड़िया फिर आई और उन्होंने उसको अपनी छड़ी को दिया, उनकी छड़ी को लिया और पूछा कि आखिर जादू कहाँ है, मेजर ध्यानचंद का जादू कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जादू मेरे हाथों में है, मेरे दिमाग में है, उससे मैं काम करता हूँ और ऐसा कोई स्टिक में कोई जादू नहीं है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग इतिहास में बिरले होते हैं जो अपने धुन के पक्के और अपने खास विशेषताओं के नाते पहचाने जाते हैं, जिनके नाम पर खेल दिवस आज मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में खेल दिवस की स्थापना हुई। वो मेजर ध्यानचंद एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक सवाल है, जबरदस्त सवाल है, पूरे देश के सामने सवाल है कि क्या मेजर ध्यानचंद भारत के रत्न नहीं है, भारत रत्न होने में कोई शक है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इस पर विचार करें, समाज भी सोचे, सरकार भी सोचे कि मेजर ध्यानचंद जो पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी को, राष्ट्रीय खेल को जिस रूप में स्थापित कर पाए, उस योगदान के लिए क्या हम उनके ऋणी नहीं हैं और क्या वो भारत रत्न नहीं थे? औपचारिक रूप से भारत रत्न क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल आज भी पूरे भारतीय जनमानस में कौंध रहा है, एक सवाल बनकर के खड़ा है और सवालिया निशान भी बनकर के खड़ा है। मेजर ध्यानचंद जो एक साधारण परिवार से उठ करके सेना में गए और सेना के जरिए फिर उनको उनके खेल के नाते भी लांस नायक और मेजर के पदों पर काम करने का मौका मिला, उनका एक सम्मान उन्हें हासिल हुआ। वो एक साधारण परिवार के थे और ऐसे लोगों के जरिए हमें प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की और अपने मुकाम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ लगातार चलने की। परिश्रम ही वह रास्ता है जो व्यक्ति को सफल बनाता है, कोई और दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है।